स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। दुनिया के सबसे पुराने और विशाल पुस्तकालय का एक भव्य दौरा। और हाँ, ये कोई ईंट पत्थरों वाली लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि ये विचारों, दर्शन और ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जिसे हम वेद कहते हैं। ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये पूरी मानव सभ्यता के बिल्कुल शुरुआती बौद्धिक कदम हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ज्ञान के इस विशाल भंडार के दरवाजे खोलते हैं। ठीक है, तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ज्ञान की आधारशिला, फिर वेदों की उत्पत्ति और उनका कालक्रम, उसके बाद ऋग्वेद के प्राचीन मंत्र, फिर यजुर्वेद और सामवेद, और आखिर में अथर्ववेद में छुपा विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, ज्ञान की आधारशिला। अब जब भी हम ये शब्द वेद सुनते हैं तो आखिर इसका असली मतलब क्या होता है? देखिए, वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है और इसका सीधा सा मतलब होता है ज्ञान, विचार या लाभ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण किताबी ज्ञान नहीं है। ये वो सार्वभौमिक ज्ञान है जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान में महसूस किया था। एक ऐसा ज्ञान जो हर युग में प्रासंगिक है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, वेदों की उत्पत्ति और उनके ऐतिहासिक समय के बारे में। वेदों का कालक्रम हमेशा से काफी चर्चा का विषय रहा है। इसका कोई एक तय समय नहीं है जिस पर सब सहमत हों। देखिए, एक तरफ लोकमान्य तिलक जी की खगोलीय गणनाएं हैं जिनके हिसाब से वेदों की रचना ईसा से करीब 6000 साल पहले हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर आधुनिक विद्वानों का मानना है कि इनका समय 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का रहा होगा। अब आंकड़े चाहे जो भी हों, लेकिन एक बात 100% पक्की है कि ये पूरी दुनिया के साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस विशाल ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए इसे 4 मुख्य शाखाओं में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आपको बता दूं, इनमें से जो पहले 3 हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें एक साथ वेदत्रयी कहा जाता है। ये विभाजन मुख्य रूप से स्तुति, गायन और यज्ञ के आधार पर किया गया था। तो चलिए अब चलते हैं ऋग्वेद और उसके सबसे प्राचीन मंत्रों की तरफ। जैसे ही हम इस प्राचीन ज्ञान के सबसे बड़े हॉल में जाते हैं तो जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इसका आकार। जरा सोचिए, अकेले ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 अलग अलग मंडलों में बांटा गया है, और इसी में 8वें मंडल के 11 बाल खिल्लिय सूक्त भी आते हैं। ये पूरा का पूरा ऋग्वेद छंदों में बंधे मंत्रों का एक कमाल का संग्रह है जिन्हें हम ऋचा कहते हैं। और ये जो 1028 सूक्त हैं, इनमें मुख्य रूप से क्या है? दरअसल इनमें प्रकृति की अलग अलग शक्तियों को देवताओं का रूप देकर उनकी स्तुति की गई है। जैसे सबसे ज्यादा ऋचाएं अग्निदेव को समर्पित हैं, उसके बाद इंद्र का नंबर आता है जो बारिश लाते हैं और वीरता के प्रतीक हैं। फिर वरुण देव हैं जो पानी और नियमों को संभालते हैं, और देवियों में उषा यानी भोर और अदिति का बहुत ही खूबसूरत वर्णन मिलता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ऋग्वेद सिर्फ प्रकृति की पूजा तक सीमित नहीं है। इसका जो 10वां मंडल है वो दर्शन और फिलॉसफी का एकदम चरम है। इसी में मशहूर पुरुष सूक्त आता है जहां कहा गया है, एको अहम बहुश्याम, मतलब मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। यहां आकर सारे अनुष्ठान एकदम गहरे दर्शन और ब्रह्मांड की रचना जैसे सवालों में बदल जाते हैं। चलिए अब आते हैं यजुर्वेद और सामवेद पर, जहां बात होगी अनुष्ठान और संगीत की। श्रोत सामग्री से अब एक बहुत ही दिलचस्प और पौराणिक किस्सा सुनिए। कहा जाता है कि एक बार गुरु वैशंपायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से बहुत नाराज हो गए। गुस्से में उन्होंने अपनी सिखाई हुई सारी विद्या वापस मांग ली। अब याज्ञवल्क्य भी स्वाभिमानी थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे याजुष मंत्रों की उल्टी कर दी, मतलब उन्हें उगल दिया। तब बाकी शिष्यों ने तित्तरी नाम के पक्षी का रूप लिया और उन मंत्रों को ग्रहण कर लिया। बस इसी घटना की वजह से इस शाखा को तैत्तिरीय संहिता या कृष्ण यजुर्वेद कहा जाने लगा। है ना एकदम कमाल की कहानी। अब इस टेबल को देखिए, ये यजुर्वेद की 2 मुख्य परंपराओं के बीच का अंतर समझाती है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ गद्य का भी मिश्रण है, सब मिक्स है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की बात अलग है। उसी कथा के अनुसार जब याज्ञवल्क्य ने सूर्यदेव की प्रार्थना की तो उन्हें दिन के बीचों बीच बिल्कुल शुद्ध और बिना मिलावट वाले मंत्र मिले। इसीलिए इसे शुक्ल यानी शुद्ध यजुर्वेद कहा गया। यजुर्वेद के बाद अब बात करते हैं सामवेद की, जिसे भारतीय संगीत का मूल माना जाता है।
सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि इन 1875 में से केवल 75 मंत्र ही सामवेद के अपने मूल मंत्र हैं? जी हाँ, बाकी के सारे मंत्र सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं, बस उन्हें इस तरह से संकलित किया गया है कि उन्हें विशेष सुरों में गाया जा सके। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, अथर्ववेद, जहां बात होगी विज्ञान और जीवन की। तो चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान की प्रयोगशाला में चलते हैं। इस स्लाइड के बारे में जो बात मुझे सच में हैरान करती है वो ये है कि हजारों साल पहले इनका चिकित्सा विज्ञान कितना उन्नत था। अथर्ववेद में बुखार, टीबी और गंडमाला जैसी बीमारियों के बिल्कुल सटीक इलाज बताए गए हैं। और तो और इसमें सर्जरी तक का जिक्र है, जैसे अगर यूरिन ब्लॉक हो जाए तो एक खास तरह के नरकट का इस्तेमाल करके सर्जरी करना या जल चिकित्सा के जरिए घावों को भरना। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेद सिर्फ धार्मिक श्लोकों का कोई संग्रह नहीं है। ये एक पूरी की पूरी उन्नत सभ्यता के विज्ञान, दर्शन और रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। सोचिए, अगर आधुनिक विज्ञान के ये बीज हजारों साल पहले ही बोए जा चुके थे, तो इस प्राचीन पुस्तकालय के पन्नों में और न जाने कौन सा ज्ञान छिपा है जिसे आज भी खोजा जाना बाकी है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए,